हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्कूल। आज हम बात करेंगे कि कोई भी आप जब आईपीओ मेन बोर्ड का आईपीओ सिलेक्ट करते हैं, उसी में कुछ पैरामीटर्स रहता है जो अगर आपने प्रॉपरली चेक करेंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ पिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन सा वेबसाइट है जो आपको हेल्प करता है एक आईपीओ को फिल्टर आउट करने के लिए। तो चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे ना गूगल क्रोम में आप इन्वेस्टर गेन करके एक साइट है, इन्वेस्टर गेन। ठीक है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। एंड सबसे पहले ना आपको यहाँ पे, हाँ देखिए, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे मेन बोर्ड एंड एसएमई ये दो आईपीओ रहता है। ठीक है, जो मेन बोर्ड आईपीओ है ये बेसिकली प्रेफरेबल है फॉर रिटेल इन्वेस्टर। एसएमई को आप अवॉइड करना चाहिए। द रीजन बिहाइंड, आपको अगर इनकेस आईपीओ मिल भी जाता है तो वो लिक्विडिटी में इशू रहता है लिस्टिंग के बाद। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो मिनिमम बिडिंग साइज होता है, आपको मिनिमम बिडिंग अमाउंट जो है, लॉट साइज आपको 1-1.5 लाख से ऊपर का ही होता है। एंड टॉप अप टू दैट सेबी का यहाँ पे रिस्क अलर्ट आता रहता है एसएमई आईपीओ के लिए। तो एक चीज हो गया। तो इसको अगर आप अवॉइड करेंगे, मेन बोर्ड का जो आईपीओ है ना, मिनिमम प्राइस आपको 15,000 के आसपास ही चाहिए होता है। उससे ज़्यादा आप सोच सकते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा लॉट अप्लाई करना होता है तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ना जीएमपी चेक करना होता है कोई भी आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं। जीएमपी इट्स नथिंग बट इट्स कॉल्ड ग्रे मार्केट प्राइस बोला जाता है। ग्रे मार्केट प्राइस ये सेबी के साइड से ना कुछ ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है कि ये ग्रे मार्केट प्राइस के साथ आपका शेयर लिस्टिंग होगा। क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट प्राइस है ना, ये थोड़ा आईपीओ का जो ग्रे मार्केट का डिमांड के बेसिस में ये रिफ्लेक्ट होता रहता है, मतलब चेंजेस भी होता रहता है। तो ऐसे जो भी ये लिस्टिंग होगा उसी प्राइस के अराउंड हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके। ठीक है, इसीलिए आप और एक चीज का ध्यान रखना, जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो मिनिमम 10% से ऊपर होना चाहिए, उसी आईपीओ को आप प्रेफर कर सकते हैं। वो एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग ये है कि आईपीओ का जो रेटिंग है मिनिमम 3 to 4 रहना चाहिए या उससे ऊपर। उसके बाद आप ना, ये जो आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, ऑलवेज प्रीफर करना कि आपने आईपीओ का लास्ट डे में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आईपीओ का ये पूरा प्रोसेस आपको बताऊं तो ये कुछ 6 to 7 डेज का प्रोसेस रहता है। तो फर्स्ट 3 डेज रहता है इसका, आईपीओ आप सब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उसके बाद आपने लाइक 3 डेज के बाद नेक्स्ट डे में आपको अलॉटमेंट का पता चलता है, आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। अगर उसको नहीं मिला आपको अलॉटमेंट, तो अगला दिन आपका जो फंड ब्लॉक होके रहता है, आईपीओ का बैंक से ब्लॉक होके रहता है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम भी। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपका डीमार्ट में वो शेयर क्रेडिट हो जाता है। अगर आईपीओ नहीं मिलता है, वो अलॉटमेंट का अगला दिन में आपका फंड रिलीज हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है। तो फिर उसका अगला दिन शेयर्स बेसिकली लिस्ट होता है मार्केट में। तो ऐसे ये बेसिक प्रोसेस है। तो आपने ऑलवेज प्रेफर करना, जो आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, कि लास्ट जो 3 दिन रहता है आईपीओ आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का, आप थर्ड डे में सबमिट करें। बेसिकली वहाँ पे होता क्या है ना, आप अगर एप्लीकेशन लास्ट डे में सबमिट कर रहे हैं तो आपको कुछ छोटे छोटे फायदा होता है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपका जो फंड है वो ब्लॉक होगा अगला 2 दिन के लिए। अगर आपने आईपीओ का फर्स्ट डे में आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपका जो फंड है वो बैंक के साथ ब्लॉक होके रहेगा। वो 4 दिन के लिए ब्लॉक होता है, 4 to 5 डेज के लिए। एंड थर्ड डे में और एक चीज क्या होता है ना, आपको समझ आता है कि आईपीओ में ज्यादा सब्सक्राइब आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन द सेंस, आईपीओ में जो लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली 3 कैटेगरी का होता है। एक है एचएनआई, रिटेल एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सो अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एचएनआई ये दोनों का ज्यादा एप्लीकेशन बिडिंग आ रहा है, वहाँ पे आपको हिंट्स मिलता है एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, एप्लीकेशन का लिस्टिंग बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बट ये लोग जो आते हैं ना, वो लास्ट डे में आते हैं, इन द सेंस थर्ड डे में आते हैं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन जो आईपीओ का क्लोज होता है वो थर्ड डे का 4 o'clock क्लोज होता है आईपीओ का विंडो। तो आप प्रीफर कर सकते हैं 3 o'clock to 4 o'clock, इसी बीच में आप आईपीओ एप्लीकेशन बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, और उसी टाइम आप इसी को भी चेक कर सकते हैं कि क्यूआईबी एंड एचएनआई ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अप्लाई होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब मिनिमम 3-4 टाइम या उससे ऊपर है तो इट्स ओके। बट क्यूआईबी एंड एचएनआई एटलीस्ट 30 टाइम, 40 टाइम, या नहीं तो 50 से ऊपर वो रहता है। तो वो आप देख के चेक करके लास्ट डे में आप बिडिंग कर सकते हैं।
ठीक है। एंड उसके बाद लिस्टिंग के बाद आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना है नहीं रखना है, अगर ये बोलूँ तो वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट अगर आपने फंडामेंटली स्टॉक को पसंद करते हैं तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखने का सोच सकते हैं। अदरवाइज लाइक आप कुछ टेक्निकल रीजन देख सकते हैं, और एल्स कोई लाइक सेंस नहीं बनता है उसको ऐसे रैंडमली होल्ड करके, मतलब जस्ट फॉर डिस्परेशन उसको होल्ड करके रखना, ऐसे सेंस नहीं बनता है। तो एक दो दिन में आप उसको सेल करके निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेरी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।